नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप देख रहे हैं पब्लिक पोस्टर और मैं आपका सूरज। दोस्तों, अक्सर हमें ज़िंदगी में सब कुछ मिलने के बाद भी बहुत सारी शिकायतें होती हैं। तो वैसे ही मैं एक ईंटों के भट्टों के पास आया हूँ, लेकिन यहाँ के जब जनजीवन देखेंगे, यहाँ का कष्ट आप देखेंगे तो मैं गारंटी कहता हूँ अपनी सारी शिकायतें भूल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ आए हैं, इनके जीवन के बारे में देखेंगे और कुछ मदद करने की कोशिश करेंगे। तो चलते शुरू करते हैं। नहीं, अभी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। पीछे आराम शांति से कॉपी। क्या नाम है आपका? अरे कुछ नहीं बोले, नाम पूछ रहे, नाम पूछ रहे आपसे। अरे शक्ल दिखाओ, इधर ऊपर करो। क्यों बोलना नहीं आता? हिंदी समझ नहीं आती है? ये देखिए किस तरह से मेहनत किया जा रहा है यहाँ पे। एक तरफ से ये बहन है, ये लकड़ियाँ उठा रही है यहाँ पे। एक मिनट आपसे बात करो, 1 मिनट 2 मिनट। ये देखिए किस तरह से अपने खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ लेके जा रहे हैं। दोस्तों, कहने को ऐसे में 21वीं सदी में जी रहे हैं, चांद पे ज़मीन खरीदने की बात करते हैं, लेकिन ये भी लोग हैं, देखिए किस तरह से मतलब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को मैंने आपको दिखाया कि इस ठंड में भी, कहते हैं ना, अमीरों के बच्चे फर्श पे भी चलते हैं, लगातार रजाइयों में हीटर में रहने के बावजूद भी उनको लगातार बीमारियाँ इस तरह बीमार होते हैं। और ये बच्चे क्या कहें, इनको किस्मत कहे या इनकी मजबूरी कहे या क्या कहें, किस तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कहते हैं ना, अपनी दाल रोटी के लिए अपने गांव छोड़ के, शहर छोड़ के, किस तरह से आपने देखा इनके मकान, ये छोटे छोटे कच्चे मकान में, वो भी इनका अपना नहीं है, इस तरह टाइम पास करने के लिए एक मजबूरी में इन्होंने बनाया है। तो क्या कहेंगे, ना यहाँ पे सरकार, ना कोई प्रशासन, ना कोई आसपास के लोग, मतलब ये भी इंसान के बच्चे हैं, लेकिन इनको कोई ध्यान नहीं दिया जाता है इनके ऊपर, क्योंकि है तो क्या कहें, भारत का भविष्य है ना। एक तरफ बड़े बड़े लोग कहाँ कहाँ क्या बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये गरीब बच्चों को देख के दोस्तों तरस आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग अपने, कहते हैं ना, बच्चों का बर्थडे मनाते हैं या बड़े बहुत खर्चा करते हैं, दिखावा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके, मैं ये नहीं कहता कि अपने कमाई का 5वां हिस्सा 10वां हिस्सा दीजिए, डोनेट कीजिए, लेकिन अगर 1% भी इन गरीब बच्चों को डोनेट करेंगे, बुक्स हो गए, या देखिए पैरों में चप्पल नहीं है इनके, ठंड लगती होगी, देखो कितने, मैंने जूते पहन रखे हैं, फिर भी मुझे ठंड लग रही है, और ये बच्चे हमेशा नंगे पाँव रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको आप लोगों की, कहते हैं, हेल्प की बहुत ज़रूरत है। जो ज़्यादा से ज़्यादा हो इनको हेल्प कीजिए। इनके माँ बाप से हमने बात की, कष्ट बहुत है, लेकिन बताए तो किसको, क्योंकि यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। इनकी मजबूरी है, चाहे बीमार हो, छोटे छोटे बच्चों को पता है सर्दियों में अस्थमा हो जाता है, इनको निमोनिया हो जाता है। तो कभी ज़िंदगी से लड़के जी गए तो जी गए, अन्यथा भगवान जाने, मतलब भगवान भरोसे इनकी ज़िंदगी चल रही है। भाई क्या सकते हैं, जैसे भाई कह रहा है, गरीब के लिए गरीब भगवान है, मतलब भगवान भरोसे जी रहे हैं। दाल रोटी के अलावा इनको कुछ नहीं, बच्चों का क्या भविष्य होगा, क्या होगा, कोई नहीं जानता। तो ये बहन इनसे बात करते हैं। ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ से लेके आते हैं यहाँ पे? सूखी लकड़ी लाता है, जंगल से चुन के लाता है, तो खाना बनाता है यहाँ। खाने पीने में मतलब कहाँ, कैसे, कितनी मजदूरी मिलती है आप लोगों को? आप लोग के तो बहुत कम मजदूरी है, जो आता है बिहार से तो 300-400 मजदूरी है। आप क्या है, और कितने घंटे काम करते हो आप लोग? 1000 ईटा पारते हैं तो 400-500 मिलता है मजदूरी। देखिए, जैसे ये बहन का कहना है कि 1000 ईंट बनाने पे इनको 300-400 रुपये मजदूरी मिलती है। मतलब समझ रहे हो, जिस ईंटों से बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, पब्लिक सेक्टर बनते हैं, जिसको कहते हैं ना, देश की डेवलपमेंट पे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसा है, इनके बनाए हुए ईंट से अमीर लोग ऐश करते हैं, आराम करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं ना, इनको अनदेखी की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये देश का लंगड़ापन है, सिस्टम का लंगड़ापन है। और सबसे दुख की बात है, ये उस राज्य से रहते हैं जो कहते हैं, बिहार एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा का प्रतीक माना जाता था, जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। चाणक्य की धरती है वो, सम्राट अशोक का धरती है, लेकिन इनकी आज की मजबूरी है, इनके हालात देखे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, या रामविलास पासवान, कोई भी सरकार हो, हमेशा इन्होंने गरीबों को वोट बैंक की राजनीति में तब्दील किया है। चाहे वो यादव हो, राजपूत हो, पासवान हो, कोई भी जाति का बोलो, आपस में लड़वाया गया है, वोट बैंक की राजनीति की गई है, लेकिन इनके लिए कोई भी सुविधा नहीं दिया गया है। क्योंकि अगर उनको वहीं घर पे रोज़गार मिलता तो ये इतनी मजदूरी, कहते ना, मजदूरी या मजबूरी की ज़िंदगी नहीं जीते। और छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं, मैं देख के इतना तरस आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ की स्थिति इतनी लचर है और दयनीय है। तो जितना कोशिश हुई, हमने उन लोगों ने मदद करने की कोशिश की है। और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम ज़रूर, इनके पैर में चप्पल नहीं है, चप्पल वगैरह जरूर लेके आएंगे, कुछ कपड़े लेके आएंगे।
बाकी कुछ और NGO से भी कांटेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। जैसे आप लोग बीमार वगैरह हो जाते हो तो कहाँ जाते हो? डॉक्टर पास जाते हो आप, सरकारी डॉक्टर या प्राइवेट डॉक्टर भी? पर आप ही जाते हैं सरकारी, पर कदर जाम देख रहे नहीं होगा तो कहाँ जाऊंगा। जैसे इनका कहना है कि चिकित्सा का कोई सुविधा नहीं है, कोई बीमार हो जाए बच्चा तो भी इनको मजबूरी है कि ये प्राइवेट डॉक्टरों पे जाते हैं। और आपको पता है प्राइवेट डॉक्टरों की फ़ीस कितनी महंगी होती है, वहाँ की दवाइयाँ कितनी महंगी होती है। तो हर तरह से ये मजबूर, लाचार और क्या दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूर से देखने में तो लोगों को लगता है कि आम जनजीवन है, लेकिन नज़दीक से इनकी ज़िंदगी में कभी झांक के देखिए तो दोस्तों पता लग जाएगा आपको कितना दर्द है। चलो बाकी और हम बात करते हैं कुछ लोगों से यहाँ पे, पता लगेगा। बहुत करते हैं बेटे, ये रहा कॉपी वाला को लेना, ठीक है, कोई और नहीं लेना बाद में। सरकार तो हम समन के गरीब के बसाने नहीं देता है, अपना इट पार के खाता है। सरकार जो देवे करते हैं तो गरीब लोग के तो हम समन काहे आते हैं इतना दूर खटने के लिए। हरियाणा पंजाब इतनी को बच्चा के कहा डोल रहा है। देखिए सरकार तो हम समन के ध्यान नहीं दे रहा है। प्रत्यक्ष रूप से अम्मा का ये कहना है कि जिस राज्य में रहते हैं, बिहार राज्य में रहते हैं, वहाँ का सरकार बिल्कुल इन लोगों पे उपेक्षा करती है, कोई ध्यान नहीं देती है। इसलिए इनको मजबूरी बस अपना राज्य छोड़ के इधर आना पड़ता है। और कहते हैं यहाँ लकड़ी चुनने जाते तो मारते हैं। हाँ मारता है तो लक्कर नहीं तोड़े देता है, तो ऐसा जरवेगा देखो घास जराते हैं, छीन लेता है। इतना तकलीफ कर रहा है बिहार से आके हरियाणा पंजाब में। हमेशा आप यहीं रहते हो, गाँव नहीं जाते हो? गाँव तो चलिए जाते हैं, गाँव यहाँ पर इतना ही रहता है। आ तो सरकार 5 गो बेटा है, उसका कॉलोनी नहीं दे रहा है। क्या नहीं दे रहा? कॉलोनी देता है, कॉलोनी नहीं मिलता है, ऐसे ही रहता है। नहीं, बिहार वहाँ पे सरकार आपको राशन नहीं देती, राशन तो सबको मिलता है। राशन देता है, राशन मिलता है ना? हाँ। तो आप लोग यहाँ पे रहते हो तो आप लोगों का हिस्से का राशन कौन लेता है? राशन यहाँ पर ही मिलता है, यहाँ पे ही मिलता है। और वहाँ जो बिहार सरकार राशन देती है वो कौन लेता है? हम ही उठाते हैं। आप तो यहाँ हो तो वहाँ कैसे उठाओगे? नहीं, वहाँ से यहाँ दे रहा है। अच्छा, हाँ, मैंने राशन की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेन है आप लोगों को रहने का, दवाई वगैरह का। चलो ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि कैसे ये जीवन यापन कर रहे हैं दुख भरी जिंदगी में। और कष्ट पूरा रूप से कहते हैं शिकायत जो है पूरा इनके बिहार सरकार, बिहार राज्य से, वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वहाँ से है। क्योंकि लगातार ये माइग्रेट करके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली अलग अलग शहरों में जाते हैं और कष्टकारी ज़िंदगी जीते हैं। और क्या होगा तो पूरा शिकायत है। बाकी लोग नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ बच्चों की संख्या इतनी बड़ी संख्या में है, तो इसलिए हम कुछ लिमिटेड चीज़ें लेके आए थे। लेकिन नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इनकी मदद करने की। और बाकी जितने भी NGO है जो मेरे वीडियो देखते हैं, एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप लोग पार्टी ना कीजिए, कुछ और ना कीजिए, थोड़ी बहुत हो सके जितना हो सके इनकी मदद करें ताकि इंसानियत ज़िंदा रहे और आप लोगों के गरीबों की दुआएं मिलते रहे। इन बच्चों के कष्ट थोड़ा बहुत दूर कर सके ताकि भगवान भी आप ऊपर से देखे कि इंसान बनाने होने पे आपको प्राउड हो। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।